हम इस वाली स्लाइड पे थे और गॉट वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज ऑफ द रमजान, और हमने ये बात की थी कि प्रोसेस में ये फेजेस होते हैं। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर के जो चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चैलेंज आप लोगों को, कोई सवाल, कोई चीज, ताकि हम चलिए, अगर सवाल नहीं है तो हम आगे चलें। ठीक है, चलिए। कोई बताएगा हमने अभी तक इसमें क्या लर्न किया, मतलब व्हाट हैव वी लर्न, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोडक्ट, एंड व्हाई वी नीड मैच्योर प्रोसेस। तो इन तीनों को एक्सप्लेन करेगा, व्हाट आर दोज। एनीबॉडी? ये जो चार वर्ड्स हमने लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करेगा। प्रोडक्ट क्या चीज होती है, प्रोसेस क्या चीज होती है, व्हाट इज मैच्योर प्रोसेस, एंड व्हाट इज डिफरेंट टीम्स। क्या सीखा था हमने, किसी को याद है? एक एक करके बताए, एक एक करके बताए जी। प्रोसेस इज ए सेट ऑफ फेजेस। फ्रेजेस, फ्रेजेस नहीं होते भाई, फेजेस जी। यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आप फिर बोल पाएंगे अगर आपको समझ में आ गया। पहला काम, फिर दूसरा काम, तीसरा काम, ये सारी चीजों को जोड़ेंगे तो फिर आप पूरा प्रोसेस बनेगा। बट what do you develop this through these processes? What do you develop? What do you develop? जी, प्रोडक्ट बनाते हैं ना बेटा। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यू फॉलो सर्टेन डिफाइन कैलकुलेटेड स्टेप्स। तो स्टेप्स को आप जोड़े तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस, यानी एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, या टास्क को जोड़ ले तो वो प्रोसेस बन जाएगा। बट व्हाट इज मैच्योर प्रोसेस, ये भी हमने कल देखा था। एक एक करके बताएंगे ना, क्लास 4 की तरह नहीं बिहेव करेंगे। सारे बोलेंगे तो सर को आवाज समझ में नहीं आएगी जी। मैच्योर प्रोसेस क्या होता है जी, बताइए जी। ले सर, ठीक है, और कोई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हमारा ज्यादातर फोकस ये येलो वाले सर्किल के ऊपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब आप ओवरऑल बात करेंगे तो देर आर टू थिंग्स। एक तो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी ऊपर कोई चीज नजर आ रही है आपको, प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। इनसे क्या चीज समझ में आ रही है? बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए आपको? प्रोजेक्ट प्लान करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो आपके जहन में क्या चीज आती है कि प्लानिंग क्या चीज होगी, मैनेजमेंट क्या चीज होगी? कोई चीज जहन में आती है? आपने जाके प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट लेनी है, डिजाइन करना है, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए हमें?
कोई चीज जहन में आती है कि ऐसे वाला करना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए। तो व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट? जी, सवाल जहन में आ रहा है या सवाल भी नहीं जहन में आ रहा है सर? आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे मेरे से। सवाल आ रहा है जहन में या सवाल भी नहीं आ रहा है? सवाल आ रहा है, सवाल भी नहीं आ रहा। चलिए, सवाल आना जरूरी है जहन में। चलिए, मैंने आपको कहा कि आप DHA सुफा की वेबसाइट बना दीजिए नई। हाउ वुड यू स्टार्ट? किस चीज की ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? क्या कह रहे हैं आप? रिक्वायरमेंट लेंगे, चलिए। और क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट कौन लेगा, कब जाएगा, किस आदमी से मिलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे जाएंगे रिक्वायरमेंट लेने? ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। दैट इज प्लानिंग पार्ट, दैट इज मैनेजमेंट पार्ट। कि मुझे किस आदमी के पास जाना है, किससे मिलना है, किस वक्त मिलना है। एम आई क्वालिफाइड एनफ टू गो एंड टेक द रिक्वायरमेंट? कोई क्वालिफाइड आदमी जाएगा ना, तो वो कोई मैनेज करेगा, किस कोई भेजेगा ना कि इस आदमी से जाके मिलना है। तो दैट इज द पार्ट। यानी यू डोंट गो टेक द रिक्वायरमेंट, somebody will send you, इन हिसाब से जाके मिलना, दैट इज प्लानिंग पार्ट। यू नीड टू टेक द टाइम। ठीक है, और फिर उसको मैनेज भी करना होगा। ठीक है ना, या नहीं? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो किसी भी प्रोजेक्ट को, ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज ए प्रोजेक्ट पार्ट, लेकिन इसको करने से पहले प्रॉब्ली यू नीड टू डू फ्यू थिंग्स। ठीक है ना? तो पहली चीज तो मुझे ये करना है कि हाँ, प्लान तो करना है, बट प्लानिंग में क्या चीज होगी? प्लानिंग में ये होगा ना कि पहले जो आदमी जाए, उसको यूनिवर्सिटीज का पता हो, उसको वेबसाइट का पता हो। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड है ना टू टॉक। ठीक है, तो वो स्किल सेट चाहिए। जो स्पेशल टीम की बात हो रही है, या टीम की, डिफरेंट टीम की बात हो रही है, आई शुड हैव द क्वालिफाइड पर्सन हु कैन गो। ठीक है ना? या तो ग्राफिक डिजाइनर होगा, या रिक्वायरमेंट लेता रहता होगा। फिर वो किससे जाके मिलेगा, ये मुझे प्लान करना है। उससे टाइम लेना होगा, इनको भेजना होगा। फिर रिक्वायरमेंट लेने के बाद मुझे देखना होगा, उसके बाद फिर ये सब काम करने होंगे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर मुझे लार्ज प्रोजेक्ट करना है, मुझे आगा खान जाना है और उनका हॉस्पिटल सिस्टम बनाना है, तो आई जस्ट कैन नॉट गो एंड टेक द रिक्वायरमेंट। आई नीड टू प्लान व्हाट आर द मॉड्यूल्स। ठीक है, और कौन सारे लोग हैं, स्टेक होल्डर कौन है जो इन्वॉल्व है। ठीक है, उनकी तरफ से कौन है, हमारी तरफ से कौन है। वी हैव टू हैव स्टेक होल्डर मीटिंग्स। और फिर उसके बाद किक ऑफ मीटिंग होगी, उसके बाद शुरू होगा। ठीक है, तो ये काम करना है, लेकिन ये करने से पहले देयर हैज टू बी अ प्लानिंग, देयर हैज टू बी अ मैनेजमेंट ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, स्पेशली द लार्ज प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कभी वर्ड सुना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है। हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कहते हैं ना लैपटॉप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या चीज होती है? पता ही होगा या नहीं पता? जी, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीसी और हार्ड लैपटॉप? नहीं पता? जी, अल्लाह की बंदी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम, यही होती है ना कॉन्फ़िगरेशन। सर ये स्पेक्स है। सर कह रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कह रही है स्पेक्स है। हाँ, स्पेक्स होते हैं अल्लाह की बंदी, लेकिन हम इसको, मैं यही समझाना, अभी मैं आऊंगा ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। तो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जिससे आप बताते हैं। ठीक है ना, कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स होते हैं जिनका मैनेज करना जरूरी है। मसलन जैसे आपने रैम बढ़ा दी, तो रैम कितनी बढ़ गई? या अगर आपका लैपटॉप नया है तो
प्रॉब्ली उसका प्रोसेसर चेंज होगा, ठीक है ना। यू कैन ऑलवेज अपग्रेड, यू कैन ऑलवेज यू नो, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन आइटम जिससे पता चलेगा हाउ पावरफुल इज योर पीसी, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और सोर्स कोड तो बार बार चेंज हो रहा होता है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, इनका मैनेज होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि रिक्वायरमेंट मैंने ली और कस्टमर को दिखाई, और कस्टमर ने कहा इसको चेंज करो, तो मैं वर्जन 1 बना के गया था, देन देयर इज अनदर वर्जन कॉल्ड वर्जन 2, फिर मैं लेके गया तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको थोड़ा सा और चेंज करो, देन देयर इज अ वर्जन 3। तो जो मेरी टीम काम कर रही है डिजाइन पे, दे शुड हैव द लेटेस्ट वर्जन। तो इसका तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनके पास कोई पुराना वर्जन ना हो, वरना तो सारी मेहनत जाया चली जाएगी। यस और नो? So this is configuration item that should be managed and should be, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, चेक इन एंड चेक आउट। तो देयर हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ चेक इन। बैंक जैसे होता है ना, तो वो वहीं से मिलेगा उसको और वहीं से वो एक्सेस करेगा। तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। अब बात समझ में आ रही है? बड़ी टीम होगी तो क्या क्या मसले होंगे? बड़ी टीम होगी तो ये मसला हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट लेकर आया है और कोडिंग और डिजाइन हो रही है वो गलत वर्जन पे हो रही है, इसको रोकना है। 50 लोग हैं तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा वर्जन था, तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म जहां से आप कॉन्फ़िगरेशन आइटम को कंट्रोल करेंगे, उसको सही वर्जन देंगे। बात समझ में आ रही है? आप फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टीम है और आप कोड लिख रहे हैं, आपका पीसी खराब हो सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। जी आगे क्या? बस इतना ही रखे ना अभी जितना सर पूछ रहे हैं। तो अगर मेरे पास 50 लोग हैं, उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कितने लोगों का पीसी खराब हो जाए, या उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, या उसको गलियारी से गुजरा हो उसे लैपटॉप छीन लिया जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई शुड हैव अ मैकेनिज्म कि भाई तुम जाने से पहले अपना सॉफ्टवेयर लोड करके जाओगे जहाँ सेंट्रलाइज होगा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए आई डोंट केयर, बट आई शुड हैव द सॉफ्टवेयर एज ए पॉलिसी, नॉट एज ए पर्सन, ठीक है। तो आई एम एन ऑपरेशन हेड, तो जितने लोगों का काम है तुम जाने से पहले इसको अपलोड करोगे। गिटहब का नाम सुना है? शुक्र है किसी के नाम को सुना। क्या चीज है? नाम तो सुना है, क्या चीज है? सोर्स कोड मिल नहीं जाता, सोर्स कोड शेयर कर सकते हैं इस पे, वर्जन कंट्रोल करते हैं, लॉट्स ऑफ टीम कैन एक्सेस। जरा जाके देखिएगा गिटहब क्या चीज है। गिटहब यही है, वर्जन कंट्रोल करती है, सेंट्रलाइज प्लेस है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन आइटम का वर्जन कंट्रोल करने के लिए कोई टूल होता है, ये तो क्लाउड पे है या, ठीक है। तो बट द रिक्वायरमेंट इज कि सारे लोगों का अपडेटेड काम कहीं शेयर्ड हो रहा हो। आप इंटरनल भी कर सकते हैं, अगर ऑफिस है तो एक लैन बना के कहीं से हार्ड डिस्क पे शेयर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके बहुत सारे ऑफिस हैं तो आप किसी वर्चुअल जगह पे कर सकते हैं, या गिटहब पे कर सकते हैं, एक अकाउंट बना के गिटहब पे कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि एक टीम कराची में काम कर रही है, एक लाहौर में काम कर रही है, जितने भी जो काम कर रहे हैं सबका जो काम है वो कहीं सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए कोई मसला नहीं है, मुझे वहां मिल जाएगा। आपकी वट एवर प्रॉब्लम यू हैव, आई कैन हैव दैट। तो आई डोंट लूज विद द राइट कॉन्फ़िगरेशन, राइट एक्सेस। बात समझ में आ रही है? जब लार्ज टीम होगी तो एक्सेस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कोई चीज़ आया नहीं जाएगी और अपडेटेड वर्जन होगा, ठीक है। अब ये समझिए जरा, द ऑनलाइन, मैं आई गिव मी 2 मिनट्स, मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, या फॉर एग्जांपल कोड ले लेते हैं। ये टीम 1 है, ये टीम 2 है, ये टीम 3 है, ये टीम 4 है। सारे लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं और शाम को जाके कहीं अपडेट कर रहे हैं द सेंट्रल प्लेस,
जो कि आपकी, ठीक है। तो अब इन्होंने कोई चीज नोट किया है तो प्रॉब्लम वर्जन 1.1, इन्होंने 2.1, because this is the into 3.1 वर्जन 4.1, लेकिन इन्होंने दो दफा काम किया तो 1.2 1.3, ठीक है। तो ऑल सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। अच्छा, मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है, इसमें आई शोन दैट 4 टीम्स और उनका सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है किसी सेंट्रल प्राइस पे, और मैंने आई शोन द वेरी सिंपल वर्जन। पहला वाला जो वर्जन है वो टीम को बता रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड द नेक्स्ट वर्जन इज द कोड वर्जन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपके ख्याल में कौन सा कोड लेटेस्ट है टीम 1 का? ठीक है, द थर्ड वर्जन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए जब हम ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। तो दिस कॉल्ड, हम ये पढ़ेंगे शायद मिड टर्म के बाद, कि कोई भी चीज है इसका वर्जन 1.0.0.1, तो ये ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सर क्या मतलब है, ऑथर कौन होता है, दरमियान वाला कौन होता है, और कस्टमर जो है वो आखिरी नंबर है, वेरिएंट क्या चीज होती है, वर्जन क्या चीज होती है। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये है कि यू आर डूइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना। लेकिन इसको मैनेज करना, टीम्स को मैनेज करना, देयर कोड को मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है इन ए लार्ज टीम। वरना क्या होगा, अगर ये 10-10 लोगों की टीम है तो कौन सा वर्जन पे काम है, कौन सा लेटेस्ट है, किसमें एरर था, रिमूव हो गया था, वो जब आप प्लग इन करेंगे तो यू विल हैव द चैलेंज। 50 लोगों का काम इंटीग्रेट करना विल हैव चैलेंज। गलत जगह, गलत सोर्स से ही तो आपने सोर्स कोड ही गलत उठाया, मैंने तो ये दिया ही नहीं है। तो आई शुड नो व्हाट इज द लेटेस्ट कोड एंड व्हाट शुड बी इंटीग्रेटेड। बात समझ में आ रही है? हैज टू बी अ मैकेनिज्म। 50 लोगों का काम जोड़ना होगा तो राइट काम अगर जोड़ा नहीं तो वो जोड़ने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। बताओ सारे लोग दो, तो सारे लोग दो नहीं, कहीं पहुंच रहा होगा। बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन हर जगह की होगी, रिक्वायरमेंट की भी होगी, डिजाइन की भी होगी, कोड में बहुत ज्यादा होगी। बड़ी टीम होती है ना, 50 लोग होंगे, बीए 2-3 होंगे, आर्किटेक्ट कम से कम 2 ही होंगे या से ज्यादा होंगे, वेरी फ्यू पीपल, ठीक है। बट डेवलपमेंट टीम वुड बी अ लार्ज टीम, टेस्टिंग टीम वुड बी अ लार्ज टीम। क्लियर हो रही है बात? एक चीज है प्लान एंड मैनेज करना, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये समझने की बात है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होगी। राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होने चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्वालिटी एश्योरेंस? के लोग होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए आपके ख्याल में? क्या चीज होगी जो क्वालिटी एश्योरेंस के लायक? बना तो रहे हैं सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? जी जी, कोड अप्रूव करेगा, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। बेटा बात नहीं करिए, आपको इच्छा सा लतीफा सुनाने तो हमें भी सुनाइए। आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप एक दूसरे को बोलते हैं ना, तो सर भी बोल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जी, टेस्टिंग का वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस क्या चीज होती है, और क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, मैंने बताया था या नहीं बताया था? बताया था, शुक्र है कोई तो बोल रहा है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैंने कहा एक कहा था रिएक्शन है, ये दिस इज रिएक्शन, दिस इज प्रीवेंशन। अब बताइए, सॉरी उल्टा लिख दिया था, दिस इज रिएक्शन, दिस इज प्रीवेंशन। लिख लीजिए, उनको याद रखिएगा। देखिए मैं फिर बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। प्रिवेंशन क्या चीज होती है और रिएक्शन क्या चीज होती है, सर ने समझाया था कि अगर कोई कोड खराब हो गया है तो उसको आपने सही करना है, एरर आ गया है तो सही करना ही है।
ठीक है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड दैट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इज क्वालिटी कंट्रोल। क्यों? आप सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें कोई एरर आ गया तो उसको सही करते हैं, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है खराब चीज कस्टमर के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, दैट्स अ कंट्रोल। एंड व्हाट इज एश्योरेंस? ये अलग अलग वर्ड है ना, क्वालिटी अलग वर्ड है, कंट्रोल अलग वर्ड है। तो व्हाट इज एश्योरेंस? प्रिवेंशन। जी, तो कंफर्मेशन नहीं होती भाई, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का क्या मतलब है? प्रिवेंशन का मतलब है कि गलती नहीं आनी चाहिए। गलती क्यों आ रही है, तो रूट कॉज करेंगे, पता चलेगा कि जी प्रोग्रामर सही नहीं है, तो भाई प्रोग्रामर को या तो ट्रेनिंग दो या चेंज करो। प्रोसेस सही नहीं है तो प्रोसेस अच्छा लेकर आओ, या वट जो भी रूट कॉज है उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, गलती इसलिए हो रही है कि इन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, तो आप उसको ट्रेनिंग करें। ठीक है, तो बात यह है कि क्वालिटी कंट्रोल से या टेस्टिंग से चीजें सही नहीं होंगी। अगर यहाँ पर ही गलती हो रही है, बार बार हो रही है, तो क्या करेगा बेचारा? सही करता रहेगा सुबह से शाम। भाई तुम अपना काम सही करो, दैट इज प्रिवेंशन। आ रही है समझ में? एक रेस्टोरेंट खोला है मैंने, और मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, किसी ने कह दिया बिरयानी बनाओ। जब दी उसको, उसने कहा ये खराब है, तो फिर उठा के फेंक दी, दूसरी बनाई, वो भी उठा के फेंक दी, फिर तीसरी बनाई। कब तक बनाता रहूंगा? वो भी उठ के चला जाएगा दूसरी दुकान पे जहाँ अच्छी बिरयानी होती होगी। यस और नो? तो भाई सीख लो ना, बना लो। तो ये है, दिस इज प्रिवेंशन, कि कब तक वो टेस्ट करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, दैट इज एश्योरेंस। ठीक है, इसका मतलब है प्रोसेस अच्छा हो, लोग ट्रेंड हो, ये सारी चीजें हो जिससे गलती कम से कम होती है, मेच्योर प्रोसेस हो, स्किल्ड स्टाफ हो, ये सारी चीजें प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन। ठीक है, टेस्टिंग इज कंट्रोल। फर्क समझ में आ रहा है? क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, खराब क्वालिटी कस्टमर तक ना पहुंच पाए तो दरमियान में एक प्रोसेस रख दिया है, ये दरवाजा है जो जाने नहीं देगा, भाई ये सही करो, ये सही करो, ये सही करो। लेकिन अगर यहाँ काम सही नहीं हो रहा है तो एक आइट्रेशन, दो आइट्रेशन होती रहेंगी, तो भाई तुम अपना काम सही करो। बात समझ में आ रही है? दैट इज प्रीवेंशन। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, देखिए डेवलपमेंट में ये सारी चीजें होंगी। ये दीज आर द रोल्स, ये नाम सुने हुए सारे या कोई नया नाम है इसमें? की रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सारे नाम सुने हुए या नहीं सुने हुए? प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, डेवलपर्स, एसक्यूएल मैनेजर, टेस्ट इंजीनियर। एसक्यूएल मैनेजर नहीं सुना हुआ? सीनियर नहीं भाई, सॉफ्टवेयर है ये, सीनियर। सीनियर वो सही। क्वालिटी इंश्योरेंस की बात हो रही है, क्वालिटी इंश्योरेंस अलग चीज है, टेस्टिंग अलग चीज है। ठीक है ना? तो क्वालिटी क्या चीज होती है और एश्योरेंस क्या चीज होती है, हम बकायदा एक लेक्चर करेंगे, लेकिन बहरहाल समझाने वाली बात है कि देयर आर टू सेपरेट प्रोसेस। ठीक है ना? एक्चुअली सेपरेट नहीं है। डेवलपमेंट इज ए सबसेट एंड मैनेजमेंट इज ए सुपर सेट। जैसे अभी पिछली वाली डायग्राम नजर आ रहा है ना आपको, द मैनेजमेंट इज ए सुपर सेट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए सबसेट, ये उसका पार्ट है। ठीक है, अगर आपने मैनेज नहीं किया तो पूरा प्रोजेक्ट आपका स्पॉइल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हम आगे चलें। एनी क्वेश्चन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सवाल आप लोगों का? 5 मिनट पहले बता दिएगा, मुझे वेट ना कराना पड़े टीचर को, आज शॉर्ट टाइम में होते हैं तो फिर वो, जैसे मैं बाहर खड़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है कोई मेरी वजह से बाहर खड़ा होगा। जी, there has let me, no problem, ठीक है, चलिए, थैंक यू। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अम्ब्रेला एक्टिविटीज या पैरेलल एक्टिविटीज। यहाँ कहीं अम्ब्रेला एक्टिविटीज या पैरेलल एक्टिविटीज नजर आ रही है आपको? आ रही है, नहीं आ रही है?
These are parallel activities. These are parallel activities. Parallel है ना, parallel भी कह रहे हैं, umbrella है, ढांक लिया ना इसमें सबको, इसको umbrella activities भी कहा जाता है या parallel activities. ये तो आप काम कर रहे हैं, ये तो आप काम कर रहे हैं ना, रिक्वायरमेंट डिजाइन, ये क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज साथ साथ हो रही हैं, ठीक है। अगर ये एक्टिविटीज ना हो तो क्या होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पैसे बचेंगे, ये इतना महंगा प्रोजेक्ट मैनेजर क्यूए मैनेजर हायर करना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, सही है ना, नहीं, क्यों नहीं, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोच के बताइए। तो क्वालिटी वाले इंजीनियर को हायर कर लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर की छुट्टी कर दें, फिर कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर का अलग रोल है, प्रोजेक्ट को प्लान कर और मैनेज करते रहना। You are too early for the next class. ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग होंगे जो इसको मैनेज करते होंगे, और फिर ये एक वो चीज है जिसमें हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था हर चीज में इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज, वो स्लाइड याद है, इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज, एक फेज से दूसरे फेज में जाने से इंस्पेक्शन रिव्यू, स्लाइड याद है नहीं याद है, नहीं याद है, चलिए लेट मी शो यू द स्लाइड, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा वो स्लाइड दिखा दूं आप लोगों को, वो स्लाइड कहाँ है। चलिए स्लाइड देखिए, सने दिखाई थी ना, याद आ रही है, बात नहीं कीजिए प्लीज। ये वही चीज है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, ठीक है। इसमें जो ये वाली चीज है, ये इंस्पेक्शन एंड रिव्यू कहलाती है, ये एसक्यूए डिपार्टमेंट है जो करेगा, आपके आर्टिफैक्ट्स को रिव्यू करेगा। टेस्टिंग एक अलग चीज है, ये टेस्टिंग एक अलग चीज है, लेकिन हर चीज को रिव्यू करेगा ताकि गलती आगे इंड्यूस ना हो जाए, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोसेस को देखेगा, डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, ट्रेनिंग्स को देखेगा, लोगों के स्किल सेट को देखेगा, दैट इज एश्योरेंस, ठीक है। अगर खराब चीज है तो वो तो यहाँ रोक लेगा, जाने नहीं देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा आपको, जाने नहीं देगा। लेकिन ये हर फेज के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रपोजल, प्लान, सारी चीजों पे ये रिव्यू हो रहा है, आगे नहीं जाने देगा। कोई लोग होंगे जो ट्रेंड होंगे और चेक करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रिक्वायरमेंट बनाई है, सॉरी, मैंने अगर रिक्वायरमेंट बनाई है तो somebody should check कि सही है, रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट, नो एम्बिगिटी, तो वो चेक करेगा, वो ट्रेंड होगा, उसको मालूम होगा कैसे चेक करना है। ये रिक्वायरमेंट आगे नहीं जा सकती कस्टमर के पास, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपका टेम्पलेट नहीं है सही, सारी चीजें। तो somebody should be trained, should not go to the या डिजाइन या कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए, या डिजाइन के पास नहीं जानी चाहिए, बिकॉज इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। याद आ रहा है ये नहीं आ रहा है, दिखाई थी सर ने, इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है मुझे, आई डोंट नो, मुझे पढ़ाना नहीं आता है या आप लोगों को कोई और बात है, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। ठीक है, तो ये वही पिक्चर है जिसमें, ये वही पिक्चर है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये वाली सारी पैरेलल एक्टिविटीज हो रही है, जो भी डायग्राम आपको दिखाई गई है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो जो चीजें हो रही थी वो क्वालिटी एश्योरेंस हो रही थी, चीजों को, गलतियों को आगे ना जाने देना, somebody was responsible। तो हर स्टेज पे ये लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। कोडिंग तो आप ही करेंगे, डिजाइन भी आप बनाएंगे, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो दे आर ट्रेन्ड स्टाफ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट की कुछ
इस रिक्वायरमेंट की भी कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका कोई खास फॉर्मेट होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग यहाँ हैं, 15 लोग यहाँ हैं, तो उनको आदत है कोई डॉक्यूमेंट को देखने की, उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर वो उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। एक खास फॉर्मेट होगा उसमें जाने देगा, वरना नहीं जानेगा। तो इन चीजों से क्या होगा, प्रिवेंशन होगी, गलतियां रुक जाएंगी या नहीं रुकेंगी, क्या होगा, गलतियां रुक जाएंगी। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं सर? पास होना है, इसको डिग्री के लिए जरूरी है। चले वो वजह भी तो है, लेकिन कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जब आप सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसमें एरर्स ना हो और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को समझ पाएं। जब आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि काम होता कैसे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपके जहन में होनी चाहिए कि मुझे कहाँ अपलोड करना है, मुझे अपने साथी के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, और वो क्या करेगा, मैं क्या करूँगा। आई शुड नो द रोल, देयर आर वेरी स्पेशलाइज्ड रोल। अगर मैं प्रोग्रामिंग की जॉब कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है फ्रॉम द डिज़ाइन, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है फ्रॉम द अदर टीम, ठीक है, और कोड करना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो है शायद हमें एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो एक अलग कोर्स है, दिस इज अ सेपरेट कोर्स एंड दैट्स अ सेपरेट कोर्स, दैट्स अ सेपरेट कोर्स। जब आप अभी जाएंगे तो 8 सेमेस्टर में या 7 सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन किसी भी नाम से एक कोर्स होगा जो बकायदा यही पढ़ाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ सेपरेट कोर्स, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ सेपरेट कोर्स। अभी तो हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स आप अलग से पढ़ रहे हैं, ये वाला जो कोर्स है अलग से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फिर इसमें लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं वो एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स अ सेपरेट कोर्स। ये सारे जो जोड़ेंगे तो यू बिकम ए सिविल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आपको सारी चीज पता होना चाहिए कि ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, ठीक है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में वर्जन कंट्रोल होता है। जो अभी तकरीर की वर्जन की 3 डिफरेंट जगहों पर हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम एंड कॉन्फ़िगरेशन आइटम के वर्जन कंट्रोल। व्हाट इज इंस्पेक्शन प्रोसेस? अभी दिखाई थी स्लाइड यार, मतलब हर फेज के अंदर हम जा रहे थे ना, मूविंग टू द नेक्स्ट फेज वी कैन नॉट मूव अनलेस वी इंस्पेक्ट। इंस्पेक्शन क्या चीज होती है? मैंने कोई चीज बनाई और आपको कह रहा हूँ जरा इसको इंस्पेक्ट करिए, सो व्हाट इज एन इंस्पेक्शन? जी जोर से बोलिए, आपकी आवाज। तो मैं टेस्टिंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्शन क्यों बोल रहा हूँ? इंस्पेक्ट करना, देखो सही है कि नहीं है। टेस्टिंग कुछ और होती है। नहीं, यही नहीं होता है। देयर आर टू वर्ड्स। हाँ, डिफरेंस क्या है सर? आप बताएं ना आप। इंस्पेक्शन जो है वो ड्राई रन है। ड्राई ड्राई का मतलब यह है कि कोई चीज चल रही होगी तो उसको टेस्ट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो टेस्ट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जितने भी है ना रिक्वायरमेंट डिजाइन, ये ड्राई हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको देखा जाएगा, इनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, इनको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो ये कोड चल रहा होता है, एग्जीक्यूट होता है, और इसकी सॉफ्टवेयर चला चला के देखूंगा ना स्क्रीन सही है कि नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट को तो नहीं चला सकता, उसको इंस्पेक्ट करूंगा, उसको रिव्यू करूंगा। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। इंस्पेक्शन और रिव्यू, ठीक है। इट्स नॉट टेस्टिंग, इट इज इंस्पेक्शन और रिव्यू। जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रिव्यू किया जाएगा या इंस्पेक्ट किया जाएगा। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक्चुअली देयर आर सेपरेट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। रिव्यू इज इनफॉर्मल, मैंने बनाई और किसी को दिखा दिया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, दैट इज इनफॉर्मल। लेकिन इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट बनेगी, फॉर्मल,
मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वेरी फॉर्मल। आप एक टाइम पे आए हैं, सर एक टाइम पे आए हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, देयर इज ए शेड्यूल, दिस इज वेरी फॉर्मल। लेकिन अब मैं कमरे में बैठा हूँ, कोई चीज पूछनी है, दैट इज इनफॉर्मल। वो भी लर्निंग है, ये भी लर्निंग है, दैट इज इनफॉर्मल। क्यों? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसमें कोई तरीका नहीं है। आपने आके कुछ पूछा मेरे रूम में तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये टीचिंग इज वेरी फॉर्मल। इंस्पेक्शन इज वेरी फॉर्मल एंड रिव्यू इज नॉट। ये टर्मिनोलॉजी को याद रखिए, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इन चीज़ों को आप समझेंगे। हाँ, कुछ बताया तो था सर ने, फर्क तो समझाया था, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का फर्क भी समझाया था, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू का फर्क भी समझाया था, उसको लिख लीजिए। द रिव्यू इज नॉर्मली इनफॉर्मल। मैंने बनाया, किसी को दिखा दिया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इनफॉर्मल क्या चीज़ है? जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फॉर्मल का मतलब है जैसे इस क्लास की अटेंडेंस होगी, इस क्लास का शेड्यूल होगा, इस क्लास का टाइम टेबल होगा, दैट्स वेरी फॉर्मल। ठीक है। अभी प्रोसेस इंप्रूवमेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रोसेस और मेच्योर प्रोसेस में बनाने के लिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। प्रोसेस बनाया और मैं देखूं, उसको मेजर करूं वो सही है या गलत है, और मैं उसको सही करता जाऊं, सही करता जाऊं, सही करता जाऊं थ्रू सम मैकेनिज्म, तो मेरा प्रोसेस मेच्योर हो जाएगा। ठीक है। मेजरमेंट होनी चाहिए। इस सॉफ्टवेयर में मेजर कैसे करेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर या खराब सॉफ्टवेयर है? हाउ डू वी मेजर? लिख लीजिए, सर से पूछेंगे तो सर बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो सर नहीं बताएंगे। मतलब मेजरमेंट होनी चाहिए, किसी भी चीज की मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। एक बच्चा 50% पे है और एक बच्चा 75% है, कौन बेहतर है? क्यों? जिसके 50% है वो भी बहुत सही है। हाँ, तो मेजरमेंट किसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इनटू समथिंग, उसके सवाल जवाब होंगे, उससे एवेल्युएशन होगी, उसका मार्किंग होगी, उस मार्किंग से कुछ तरीके से आप एवेल्युएट करेंगे, जिससे मेजर करेंगे। ठीक है। जैसे खाना खाने जाते हैं तो वो पूछते हैं ना, अच्छा था बुरा था, अच्छे बुरे को मेजर करिए स्केल 5 पे 10 पे। ठीक है। ये मेजर करें अच्छा बुरा। ठीक है। तो मेजर करने के लिए डिफेक्ट डेंसिटी एक चीज होती है, डिफेक्ट डेंसिटी। इतनी लाइनों पे कितने डिफेक्ट हैं, ज्यादा हैं तो खराब प्रोसेस है, कम है तो अच्छा प्रोसेस है। डिफेक्ट कम है तो अच्छा प्रोसेस है, डिफेक्ट ज्यादा है तो खराब प्रोसेस है। कोई तरीका होगा ना मेजर करने का। ठीक है। मैं प्रोग्रामर हूं और मेरी डिफेक्ट डेंसिटी बहुत हाई है, पड़ोस वाले की कम है, तो हु इज ए बेटर प्रोग्रामर? मैं कैसे हूँ, मेरी डिफेक्ट डेंसिटी ज्यादा है यार, मेरा तो काम ही खराब है। तो देयर हैज टू बी मेजरमेंट। बात समझ में आ रही है? तो कोई तरीका होगा जिससे हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है, सही हो रही है, और जिसकी सही नहीं हो रही है फिर उसको बताएंगे भाई तुम्हारी प्रोग्रामिंग सही नहीं है, तुम्हारे एरर बहुत आ रहे हैं। टेस्टिंग हो रही है ना, तो असद साहब के 15 एरर्स थे और उस वाले के 5 थे, तो समबडी इज बेटर परफॉर्मेंस। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं, तो मुझे बताया जाएगा। तो मेजर करना जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो प्रोसेस हो, और फिर आप उसको बेहतर करते जाए। ठीक है। तो प्रोसेस की मेच्योरिटी क्या, उसमें एरर कम आए, तो एरर को मेजर कर रहा होगा, यानी उस